नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है और खास करके अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा। दरअसल आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई और बताया गया कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा। ये फैसला लिया गया है आर्टिकल 326 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी हिसाब से फैसला लिया गया। एक बैठक बुलाई गई थी गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और यूआईडीएआई और साथ ही इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने बैठकर विचार विमर्श किया, चर्चा की, गहन मंथन किया। तो उसके बाद ये तय किया गया कि हमारा आधार कार्ड जो है वो वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके पहले आपने देखा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया था। उसके साथ ही 2015 का साल याद करिए, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश की जा चुकी है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का एक पूरा प्रोसेस जो है वो तब शुरू किया गया था और लगभग 30 करोड़ आधार कार्ड लिंक कर भी लिए गए थे वोटर आईडी कार्ड से। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग 55 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आधार कार्ड कंपल्शन नहीं हो सकता और इस आधार पर, इस बेस पर किसी का नाम काटा नहीं जा सकता है। ये उस वक्त फैसला लिया गया था, 2018 की बात है। फिर 2021 में केंद्र की सरकार एक संशोधन विधेयक लेकर आई, लोकसभा और राज्यसभा से इसे मंजूरी मिली, पास हुआ, कानून बना और अब बाकायदा इसको लेकर फैसला लिया गया है कि वोटर आईडी कार्ड अब आधार कार्ड से मर्ज होगा। लेकिन फैसला लिया क्यों गया है, इससे फायदा क्या होगा, इससे बदलाव क्या आएगा, ये समझिए। दरअसल आपने देखा होगा कि कई बार लोग माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं अपनी नौकरी के लिए, कभी बिजनेस के लिए। और कई बार लड़कियों के लिए खास तौर पर आपने देखा होगा कि शादी के बाद लड़कियों का घर का एड्रेस चेंज हो जाता है। तो वोटर अगर मान लीजिए कोई किसी शहर का है, किसी और शहर में शादी हो गई किसी लड़की की, तो वो किसी और शहर में जाकर उसको अब वोट करना होगा। इसी तरह से जो लोग माइग्रेट करते हैं पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी के लिए, तो उनका भी पता बदल जाता है। ऐसे में कई बार देखा गया कि बोगस वोटिंग होती है, यानी किसी का गांव में वोटर आईडी कार्ड है तो एक वोटर आईडी कार्ड गांव का हो गया, फिर वो किसी दूसरे शहर गया नौकरी के लिए तो वहां पर उसने नया वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। अब दोनों जगह पर अलग अलग वो वोट कर रहा है। देश में चुनाव भी फेजेस में होते हैं, चरण में। 7 चरण में लोकसभा चुनाव हो रहा है, 5 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो ऐसे कई मामलों में देखा गया कि बोगस वोटिंग के केसेस आते हैं या डबल वोटिंग के केसेस सामने आते हैं। लेकिन जब वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो एक शख्स एक ही बार वोट कर सकेगा और एक ही जगह उसका नाम जो है वो वोटिंग लिस्ट में होगा। अभी तक वोटर लिस्ट जो का पूरा जो सिनेरियो है, कार्रवाई है, प्रोसेस जो है वो अलग अलग है, राज्य स्तर पर अलग है, लोकसभा चुनाव के स्तर पर अलग है। लेकिन ऐसा करने से एक वोटर आईडी की तरफ भी, एक वोटिंग लिस्ट की तरफ भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बोगस वोटिंग खत्म हो पाएगी और ज्यादा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है हमारा वो ट्रांसपेरेंट हो पाएगा और इस तरह से जो भी लोग वोट किया करते थे उन पर लगाम लगेगी। और कई बार इस तरह के केसेस रिपोर्ट किए गए, कई बार इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इस पर अड़चन क्या थी, इस पर रोक क्या थी या किस तरह से चुनौती थी, ये भी समझिए। दरअसल इस पूरे कदम में एक बहुत बड़ा हर्डल ये था कि आरोप लगाया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ऐसे मामले जो हैं वो प्राइवेसी के खिलाफ हैं और उसी को आधार बनाकर इसका लगातार विरोध किया जाता रहा है। लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है और इस तरह के केसेस में अब कमी आएगी, पाबंदी रहेगी, ये अब देखना होगा। हालांकि किस तरह से ये लिंक करने का प्रोसेस होगा, क्या फीस कोई होगी, सेल्फ लिंकिंग का प्रोसेस होगा, जैसा हमने देखा पैन कार्ड में खुद ही लोगों को फॉर्म के जरिए ये पूरा प्रोसेस पूरा करना होता था या कैंप्स लगाए जाएंगे, पूरी कवायद जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको लेकर और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि ये जो कदम है वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का, इससे इस तरह के बोगस वोटिंग के केसेस में कमी आएगी और इस तरह के केसेस खत्म होंगे। जैसे कि कैसे, मसलन आप देख सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड का, जैसे मैंने आपको मामला बताया, वोटर आईडी कार्ड कई लोगों के आपने हो सकता है देखा भी हो कि 2-2 वोटर आईडी कार्ड होते हैं या उसके घर वाली जगह पर अलग हो और जहां वो रह रहा है वहां अलग अलग वोटर आईडी कार्ड हो।
लेकिन आप ये काम आधार कार्ड के साथ नहीं कर सकते। आपने शायद ही किसी का सुना हो कि किसी के पास 2 आधार कार्ड हैं। उसका बड़ा रीजन एक तो फिंगरप्रिंट्स का है, रेटिनल टेस्ट होता है, स्कैनिंग होती है। इस तरह की यूनिक आईडी है जो दोबारा आप नहीं बनवा सकते हैं। आप किसी और जगह जाएंगे तो आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस बदलवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में भी आप इस तरह का चेंज करवा सकते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोग नया वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। दोनों पैरेलल जो है वोटर आईडीज जो हैं वो लोगों की चलती रहती हैं। तो ये अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर आईडी में भी लोग आसानी से अपना एड्रेस चेंज करा सकेंगे और फिर आधार कार्ड के जरिए भी आप अपनी वोटर आईडी बनवा सकेंगे। एक राहत ये भी है। एक और बड़ी चुनौती ये दिखा करती थी कि ऐसे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं है, कुछ ऐसे केसेस भी देश में आए जो भारतीय नागरिक नहीं, उनके भी वोटर आईडी कार्ड बन गए थे। और खास करके जो सीमावर्ती इलाके बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पर इस तरह के केसेस लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए गए कि गलत लोगों को वोटर आईडी कार्ड मिल चुका है, गलत लोगों के वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं, वो भी वोट कर रहे हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं, जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उनके भी वोटर आईडी कार्ड हैं। इस तरह से वो भी भारतीय नागरिकों जैसा अधिकार लेकर वोट कर रहे हैं, जिससे वोटिंग प्रोसेस जो है उसको एक तरह से वो दरअसल उस पर दबाव डाल रहे थे, उस पर असर कर रहा था इसका, ये कहा जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को अगर आप समेटें तो वोटर आईडी कार्ड को मर्ज करने का, लिंक करने का जो पूरा प्रोसेस है आधार कार्ड से, उसके तमाम फायदे फिलहाल देखे जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने चिंता जाहिर की थी। कांग्रेस ने मुख्य तौर से इसका हाल फिलहाल में विरोध किया था, दोनों को लिंक करने का, प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए थे और इसको एक तरह से असंवैधानिक भी कांग्रेस ने बताया था। फिलहाल अब इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, आगे कवायद क्या होगी, प्रोसेस क्या होने वाला है, ये पूरी जानकारी ऑफिशियली जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। राजनीतिक दलों का स्टैंड क्या होगा ये भी देखना होगा। हालांकि अभी तक बीजेपी इसके पक्ष में रही है, सरकार की तरफ से भी इसमें गृह मंत्रालय, खान मंत्रालय के अधिकारी शामिल, तो यकीनन बीजेपी इस पर अपना समर्थन जाहिर करेगी, इसका स्वागत करेगी। और विपक्ष का स्टैंड अब क्या होगा ये देखने वाला होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।